ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब भी किसी ग्रह से रिलेटेड हमें परेशानी आ रही होती है तो मैं लोगों को दान करने के लिए कहती हूँ। अब आप दान का क्या महत्व है वो आप समझिए। जब आप समझेंगे तो आप खुद भी अपने आप ही किसी ग्रह को ठीक करने के लिए दान करेंगे। जबकि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे दान करना है, आपका एक ग्रह वीक है, आप इसका दान क्यों कर रहे हैं? अगर आप दान करेंगे तो आपका ग्रह और वीक हो जाएगा, आप तो उसकी ऊर्जाओं को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके के डाउट में मत आइए। दान हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है दान के लिए। देखिए, जो भी ग्रह हमें तंग कर रहा है हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में, इसका मतलब उस ऊर्जाओं के साथ हमने अपनी लाइफ में पहले कभी अपने पिछले जन्म में, इस लाइफ में नहीं, हमने कुछ गलत किया है और वही हमारे साथ अभी आ गया जो कि हमें झेलना पड़ रहा है। तो उन ऊर्जाओं के साथ जब हम अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उन्हीं ऊर्जाओं से जुड़े हुए लोग, जैसे अगर ब्राह्मणों के साथ खराब किया है तो ब्राह्मणों के साथ ही अच्छा करना पड़ेगा। राहु वाली जो जाति है उनके साथ खराब किया, उन्हीं के साथ अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप ऐसा करेंगे। उन ऊर्जाओं के साथ जिनके साथ आपने अपने पिछले जन्मों में बुरा किया, उस तरीके के लोगों के साथ। जाति की बात, मैं कर्म से जाति की बात मान रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्या आपका पीछे सरनेम लिखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आप कर्म से क्या काम कर रहे हैं उस जाति की बात कर रही हूँ मैं। तो आपने उन ऊर्जाओं के साथ जो गलत किया है, तो वो बद्दुआएं, वो श्राप आपके साथ जीवन में चल रहे हैं। वही श्राप बोलते हैं ना, राहु केतु में क्या बोलते हैं कि श्राप मिल गया, ज्यादातर यही कहते हैं लोग। कहते भी ना कि हम कितने परेशान हो रहे हैं, हमें किसका श्राप मिला है। वो श्राप ही जीवन भर तंग करते रहते हैं, वो हाय जीवन भर तंग करती रहती है, हमें तो इसकी हाय ही मार गई, ऐसा कहते हैं। तो आपको उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उस एनर्जी से जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा करना है, उनके भले के लिए करना है कि वो दिल से आशीर्वाद दें, खुश हो जाए। भगवान तू जी, तेरा भला हो, तू खुश रहे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दें उस ग्रह से जुड़ी हुई एनर्जीज। तो आपकी वो जो नेगेटिविटी है ना, उस ग्रह से रिलेटेड वो हटने लग जाएगी और उसकी जगह आपको पॉजिटिविटी मिलने लग जाएगी और आपका ग्रह अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। पूजा पाठ का महत्व होता ही है क्योंकि वो हमें डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन दान का भी अपना उतना ही महत्व है क्योंकि ये हमारे कर्मों को काटता है। बिना भोगे कुछ भी नहीं करता। जब आप दान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भोग को ही तो हटाते हैं ना। वो दान की पैसे को आप लालच को छोड़ के अपने खुशी से किसी को दे रहे होते हैं, आप अपने लिए भी कुछ खरीद सकते थे। वो चीज़ें वर्क करती है। दान देना शुरू कीजिए। अब ये नहीं कि आप शुरू हो जाएं, जो भिखारी मिल रहा है उसको आप दे रहे हैं, आप इस चीज़ को बढ़ावा करें, नहीं। उस ग्रह से जुड़ी हुई ऊर्जाएं या फिर पर्टिकुलर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे भी आप दान ही मानिए। आपके आसपास कोई है, कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, गरीब है, आपके नीचे कोई काम करता है, वो गरीब है, उसके परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आप दे देते हैं, वो भी दान की श्रेणी में ही आएगा अगर आप उससे पैसे नहीं लेते तो। इस तरीके से आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और दान हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी किसी भी सूरत में दान करना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। हर हर शंभू, हर हर महादेव।